इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी की योगी सरकार ने अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। अब ऐसा करने वालों की संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी और इस बीच धर्म परिवर्तन कराने के मामले में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर आलम को कोर्ट ने 7 दिनों की एटीएस रिमांड पर भेजा है। आरोपियों की रिमांड मांगते हुए एटीएस की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि इन लोगों से अभी इनके साथियों के बारे में पूछताछ करनी है। ये जानना है कि इन्होंने अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। यही नहीं, इन्हें जो अवैध फंडिंग होती थी, विदेशों से जो पैसा आता था, उसके बारे में जांच करने के लिए इनके पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट की पड़ताल करनी है। इन सब दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने उमर गौतम और काजी जहांगीर आलम को 7 दिन की एटीएस रिमांड पर भेज दिया है। इस बीच धर्म परिवर्तन मामले में नए खुलासे भी हुए हैं। गाजियाबाद के डासना में रहने वाले डॉक्टर सलीमुद्दीन पर विपुल विजयवर्गीय नाम के शख्स का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। आरोप है कि डॉक्टर सलीमुद्दीन अपने यूनानी क्लिनिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराते हैं और सलीमुद्दीन को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन जमानत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ एक्शन के लिए योगी सरकार अब एटीएस को और ज्यादा पावर देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होम मिनिस्ट्री को आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन पर नजर रखने के लिए एटीएस में स्पेशल सेल बनाया जाए। धर्म परिवर्तन कराने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है एटीएस को हम और मजबूती से काम कराएं, एटीएस को गृह विभाग के माध्यम से और मजबूत करने और उनमें और अधिकारी देने और इस तरह का विशेष सेल गठित करने के लिए जो इन कार्यों को प्रभावी रूप से अनुश्रवण कर सके, ये मुख्यमंत्री जी ने परसों आदेश दिया था, उसका क्रियान्वयन आजकल तक हम लोग करा दें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से जो है उन्होंने ये पूरी व्यवस्था दी है 2017 से, तो हर क्रिमिनल को 0 टॉलरेंस पर रखा है और क्रिमिनल को 0 टॉलरेंस पर रखने का मतलब कार्रवाई भी हो, जेल भी जाए, बाहर भी ना निकले, एनएसए भी लगाया जाए और गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाए और गैंगस्टर के साथ साथ उनकी संपत्ति कुर्क भी की जाए। ये भी एक बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें भी जो धाराएं हैं उन धाराओं के आधार पर गैंगस्टर एक्ट पर कार्रवाई करके कुर्की की व्यवस्था भी की जाएगी। योगी सरकार ने जब से गड़बड़ी फैलाने वालों की संपत्ति कुर्क करने का फैसला किया, तब से इसका खौफ भी दिखा है। एंटी-सीए प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा का हर्जाना दंगाइयों की प्रॉपर्टी बेचकर वसूला गया। बाहुबलियों की प्रॉपर्टी भी या तो जब्त की गई या फिर ढा दी गई और अब अवैध धर्म परिवर्तन कराने वालों की संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी। इसके आदेश दिए जा चुके हैं। यह मैसेज साफ है कि जो भी यूपी में धर्म के नाम पर गुंडागर्दी के दम पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश करार दिया और योगी सरकार पर सिर्फ चुनावी फायदे के लिए दोनों मौलानाओं को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन धर्म चलाने वाला कौन है, हम इसकी परत दर परत इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस बार नया टेप और नया चेहरा सामने आया है। 37 साल पहले जिस शख्स का नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था, आज वो उमर गौतम कैसे बन गया। और वो सिर्फ उमर गौतम नहीं है, वो मौलाना उमर गौतम बनने के बाद ना जाने कितने सौरभ शर्मा को मोहम्मद सूफियान बना चुका है। धर्म परिवर्तन वाले खेल की पूरी कहानी आज खुद मोहम्मद और गौतम से सुनिए। गौतम मोहम्मद उमर गौतम कैसे बना, इसका सबसे बड़ा सबूत कैमरे पर है। एक बार नहीं, 2 बार सुनिए, कान खोलकर बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने अपना नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर रखा। मैंने अपना नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर रखा। कन्वर्जन टेप पहली बार कैमरे पर आया है। यह धर्मांतरण का ऐसा विस्फोटक टेप है जिसमें कहीं एक एक बात पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी है। गौतम मोहम्मद उमर क्यों बना, किसके कहने पर बना और अब ये क्या कर रहा है। सबके तार एक दूसरे से जुड़े हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाता है, मंच पर खड़े होकर गौतम से मोहम्मद उमर बनने का पूरा टेप सुनाता है। मैं ये आपको बताना चाहूंगा, इशारे में तफसील में जाने का वक्त नहीं है, कि 1 साल तक वो मेरी खिदमत करते रहे। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और अखलाक से, मोहब्बत से, खिदमत से और दीन को बताते रहे, समझाते रहे, मेरे सवालात का जवाब देते रहे। कभी उन्होंने डिस्कस नहीं किया, कभी डायलॉग नहीं किया, कभी डिबेट नहीं किया, कभी आर्गूमेंट्स नहीं किए और कभी भी मुझे उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि वो मुझे मुसलमान बनाना चाहते हैं। बल्कि 1 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद उनसे कहा कि आई वांट टू बिकम ए मुस्लिम, मैं मुस्लिम बनना चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे
ये 1 साल के बाद मालूम हो गया, पढ़ने और समझने के बाद, कि मुस्लिम मीन्स ओबीडियंट टू ऑलमाइटी अल्लाह और इस्लाम मीन्स टू सरेंडर वन सेल्फ टुवर्ड्स द विल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1984 में उसी यूनिवर्सिटी में जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, तो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इस्लाम की दौलत दी और मैंने अपना नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर रखा। उमर गौतम खुल्लम खुल्ला कहता फिरता था कि धर्म परिवर्तन इसका मिशन है। ये जहन्नुम की आग की बातें करता है। लाखों और करोड़ों लोगों तक इस्लाम पहुंचाने के बहाने धर्म परिवर्तन कराने की कस्में खाता है और इस तरह लोगों के दिमाग को हाईजैक करता है। पहला जो लेसन मिला, इस वायरल वीडियो में उमर गौतम ने यह भी खुलासा किया कि कैसे उसने अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद अपने ही दोस्तों का धर्मांतरण करा दिया। इसने गोरखपुर के किसी यादव को मोहम्मद उस्मान बना दिया, फरीदाबाद के सौरभ शर्मा को मोहम्मद सूफियान बना दिया, और तो और ये सीना चौड़ा करके ये भी कहता दिखा कि ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर होगा और मैं नमाज पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, ज़कात दूंगा, हज करूंगा, इसका मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूं। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। अब किसी के भी जहन में यह सवाल आएगा कि उमर गौतम की धर्म परिवर्तन वाली ये दुकान चलती कैसे थी। इसका जवाब इसके ट्विटर प्रोफाइल पर दिए इस एड्रेस में भी छिपा है और यही बात ये खुद कैमरे पर भी कबूल कर चुका है। गौर से सुनिएगा। आज मैंने 2010 में इस्लामिक दावत सेंटर, एक छोटा सा एक इदारा दिल्ली में जामिया नगर ओखला में मैंने कायम किया, हज़रत मौलाना राबे साहब हसनी नदवी दामद बरकातुहू की सरपरस्ती में। और उसका मकसद यही है कि ऐसे लोगों की खिदमत की जाए जो ईमान लाते हैं, उसके बाद उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनको मोरल सपोर्ट, उनको लीगल सपोर्ट। और ये बहुत ही अहम एक मैं समझता हूँ कि ड्यूटी है जो हम सबको करना चाहिए। कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर गौतम ने 20 साल की उम्र में अपने दोस्त नासिर के संपर्क में आने के बाद अपना धर्म परिवर्तन किया। यह 1984 की बात थी। नासिर श्याम प्रताप सिंह गौतम को लगातार इस्लामिक किताबें पढ़ने को देता रहा। करीब 1.5 साल तक चले इस सिलसिले के बाद श्याम प्रताप सिंह गौतम इस्लाम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम अपना लिया। बात करते राजस्थान की, जहां पर हलचल तेज है। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों और 13 निर्दलीय विधायकों ने अलग मोर्चा खोल दिया है। ये विधायक आज बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में ये विधायक अपने राजनीतिक भविष्य के साथ साथ गहलोत सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति पर विचार करने जा रहे हैं। इन सभी विधायकों की डिमांड है कि सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें मंत्री बनाने का जो वादा किया था उसे जल्द पूरा करें। इसे लेकर 19 विधायकों का यह गुट पिछले 1 हफ्ते से अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।